सर्द है लेकिन यहाँ पर माहौल गर्म है, और माहौल इसलिए गर्म है क्योंकि हम सभी धूप में खड़े हैं। माथे पर पसीना आप देख सकते हैं, और ये पसीना खून पसीने की मेहनत से इन्होंने कमाई की। अभी हम सेक्टर 90 में, नोएडा के सेक्टर 90 में खड़े हैं, और ये भूटानी इंफ्रा का अल्फातम प्रोजेक्ट है। ये भूटानी इंफ्रा का ऑफिस भी है, और इसी ऑफिस के सामने कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका सीधा सा एक डिमांड है कि इनकी मांग को पूरा करो, हमारा पैसा वापस दो। बेसिकली भूटानी इंफ्रा और आशीष भल्ला दोनों ने मिलकर के आपस में एक गठबंधन किया, एक ज्वाइंट वेंचर किया, और उसके साथ जब यहाँ पर आप सुन सकते आशीष भल्ला चोर है, आशीष भल्ला है, वापस करो हमारा पैसा, वापस करो आशीष भल्ला, आशीष भल्ला, आशीष भल्ला, गली गली में शोर है, आशीष भल्ला मुर्दाबाद, आशीष भल्ला, आशीष भल्ला, आशीष भल्ला। आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर आशीष भल्ला शोर है कि नारे चल रहे हैं, गली गली में शोर है, आशीष भल्ला चोर है, इस बात के नारे चल रहे हैं, और इन नारों के बीच में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, इस देश का जो सिस्टम बन गया है, पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, और उसके अलावा बेरोजगारी ऐसी है, वो जनता को 50 से 60% तो टैक्स ले लेती है। टैक्स लेने के बाद जो पैसा बचता है 30-40% उसको लूटने के लिए लुटेरा आता है सामने, और जनता के पास कोई पैसा नहीं होता। मिडिल क्लास की स्थिति बहुत खराब है। मिडिल क्लास को कोई सुनने वाला नहीं है इस देश में, क्योंकि मिडिल क्लास वोटर नहीं है। वो स्मॉलर जो आपकी परेशानी क्या है? इसमें परेशानी हमारी ये है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने पैसा दिया है, पैसा देने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वर्चुअल स्पेस देंगे, ये कंस्ट्रक्शन किया नहीं है उन्होंने, वर्चुअल स्पेस बनाया नहीं है उन्होंने, और उस ना बनाने के बाद ना इन्होंने एश्योर रेंटल का दिया था वादा, एश्योर रेंटल का वादा भी पूरा नहीं किया इन्होंने। तो मेरी मोदी जी से, योगी जी से, हम सभी एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिख रहे हैं। हम पिछली बार डीएम साहब से मिल के आए, कमिश्नर और पुलिस से भी मिल के आए, हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से करबत पाता है, सभी लोगों ने लेटर्स लिखे हैं, हमारे इंडिविजुअल बाहर से लिखे हैं, ग्रुप से भी लेटर लिखे गए हैं। तो सभी मेरी पत्रकार समूह से रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन को, जन आंदोलन को जितना आगे बढ़ा सकते हो प्लीज बढ़ाइए, और हमारी आवाज इस सोई सरकार तक पहुंचाइए, जिससे ये जगह नोएडा स्मार्ट सिटी है, सरकार की योजनाओं में सबसे ऊपर में से एक है। यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वही इन्वेस्टर्स आम लोगों की मेहनत की कमाई खाए जा रहे हैं। महंगाई डाइन खाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टर जो है आपके पैसे खा जा रहे हैं। देखिए, महंगाई अपनी जगह है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, महंगाई का मेन कारण भ्रष्टाचार है, और वो हर पल हर क्षण हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स का यहाँ पर आना, ये एक हमारी डेस्परेट मुहिम है। कितने ही लोगों ने सफर किया होगा इनके ऑफिसों में जाके, इनके साथ झगड़ा किया होगा पिछले कई सालों में, तब उसके बाद आज लोग सड़कों पर आए हैं। तो भ्रष्टाचार आज सरकारें उसके लिए भी जिम्मेदार हैं, और समाज के जो इस तरह के जो गुंडे हैं, जो सरकारों की शय पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो पैसा है वो आम आदमी के हाथ से छीन के इस तरह के जो सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट कह लीजिए, लुटेरे कह लीजिए, इनके हाथों में जा रहा है, और धीरे धीरे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में परिवर्तित हो रही है। लोअर मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है, और इस तरह के लोग फल फूल रहे हैं, मोटे ताजे हो रहे हैं। कितना पैसा आपने लगाया था यहाँ? मैंने यहाँ पे 3 यूनिट ले रखी है। जब पैसा लगाया था तो वो 80 लाख था। आज मैं मानता हूँ कि इंटरेस्ट के हिसाब से भी चलूं तो आज वो 2.5-3 करोड़ बैंक में ही हो जाता। और आज हम उस 80 लाख रुपए को, जो आज से 12 साल पहले लगाया था, उसके लिए आज हम रोड पर उसको मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि वो पैसा हमें सूद सहित मिल जाए, या ये जो प्रोजेक्ट है इसका कंट्रोल इन्वेस्टर्स के पास आ जाए, आशीष भल्ला को वहां से डिसलॉज कर दिया जाए। 12 साल पहले पैसा लगाया था, केंद्र में 3 बार सरकार बदल गई 2014 से। उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, आई होप सो तब आपने पैसा लगाया होगा, 2013 में आपने पैसा लगाया था। तो करीब करीब हम कह सकते हैं टेक्निकल टर्म में कि 4 सरकार बदल गई। उसके बाद भी इनको संघर्ष करना पड़ रहा है अपने ही पैसे के लिए, अपने ही हक के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी किस तरीके से परेशान है, और इस परेशानी का कोई इलाज दिखता नहीं है। पुलिस प्रशासन तक गए, सरकार तक पहुंचे, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा इस तरीके से आवाज उठाने से? देखिए, मुझे सरकारों से ज्यादा इन्वेस्टर्स पर यकीन है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग पीड़ित हैं
इस तंत्र के वजह से उन पर बहुत उम्मीद है, मीडिया पर बहुत उम्मीद है, मुझे लोगों की आवाज पे बहुत उम्मीद है। जब तक हमारी आवाज बुलंद है, प्रशासन और शासन ये इस आवाज के पीछे चलते हैं। हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है। शासन और प्रशासन की शक्ति हमारी आवाज है, इस आवाज को हम बेहतर करें। बस मेरा यहाँ पर सभी से अनुरोध है, मीडिया से अनुरोध है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भूलें, क्योंकि सफरर हम हैं, इंसाफ भी हमें ही लेना है। भूटानी इंफ्रा के ऑफिस के आगे में ये प्रदर्शन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबे संख्या में, बड़ी संख्या में गार्ड्स खड़े हैं। आप लोगों को स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया इनको रोकने के लिए? नो। तो क्यों खड़े हैं आप लोग इतनी बड़ी संख्या में? कोई लूट होने जा रही है यहाँ पर? क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना, आप लोग चाहते हैं ये गेट को पकड़ करके आप देखिए, इतना बड़ा गेट लगाया हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, सामने तिरंगा है और इस तिरंगे के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी किस कदर परेशान है ये इसका जीता जागता सबूत है। लोग परेशान हैं और इस परेशानी के बीच में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात है और इनका कहना है कि इनको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। ठीक है, ये मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन इनकी मजबूरी हम समझते हैं। 12, 15, 18 हजार रुपए कमाने वाले लोग, हम इस बात को जानते हैं कि इनकी मजबूरी क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऊंचे आसमान के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और उसके ठीक नीचे तिरंगा लहरा रहा है और उस तिरंगे के नीचे ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम समझते हैं कि ये इनकी मजबूरी है और इस मजबूरी के कारण ही इनको इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ रहा है और इस प्रदर्शन के कारण इनकी परेशानियों का अंदाजा हम लगा सकते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज जहां तक ये पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगी और इन्हें न्याय जरूर मिलेगी। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज, सत्यमेव जयते। जय भारत, जय हिंद।